नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा जीके के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन। और ये जो 100 क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो लगभग पिछले हरियाणा के लगभग 60 एग्जाम जो हुए थे, उनमें से मैंने ये सिलेक्ट किए हैं। और ये आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको काफी मजा आने वाला है इस सेशन में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आपको ये बताना था कि ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कौन से गांव में हुई है। दोस्तों, ये जो महर्षि वाल्मीकि की फोटो देख रहे हैं आप, ये जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये महर्षि वाल्मीकि के नाम से ही है। और आपको ये बताना था ये किस गांव में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है। दोस्तों, ये एचएसएससी क्लर्क का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है, इसका आंसर है कैथल। जो कैथल का मुंदड़ी गांव है, कैथल का जो मुंदड़ी गांव है, ये कैथल से सटा हुआ गांव है। तो ये उसके अंदर ये संस्कृत विश्वविद्यालय है। और जो इसका नेम है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से ही है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है, जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो कैथल में है और महर्षि वाल्मीकि के नाम से ये है। और अगर गांव पूछ लिया जाए तो ये मुंदड़ी गांव में ये संस्कृत विश्वविद्यालय है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा का राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र हिसार कब स्थापित किया गया। यानी ये जो घोड़ा अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, आपको बताना था, ऑप्शन ए दे रखा 1982, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी था 1988। तो आपको ये सन बतानी थी कि ये कब स्थापित हुआ। तो दोस्तों, ये आप पिक देख रहे हैं, जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन, यानी जो इंग्लिश में बोलते हैं वो इक्वाइन घोड़ों को बोलते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ पे है, सबसे पहले तो हिसार में है। और जो इसकी स्थापना है आपको वो बतानी है, वो है 1986। दोस्तों, इसका आंसर क्या था, 1986। ये सन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये एचएसएससी क्लर्क 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूअरों की आबादी किस शहर में ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों, सूअरों की आबादी किस शहर में ज्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, सोनीपत, पानीपत, अंबाला और सिरसा। तो दोस्तों, आपको ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो जो इसका आंसर था वो है सिरसा, यानी सिरसा में सूअरों की संख्या या मतलब आबादी ज्यादा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सै से सूअर, सै से सिरसा, यानी सै से सूअर, सै से सिरसा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो सोलन जिले में डगसई नामक स्थान के पास शिवालिक की श्रेणी से जन्म लेती है। यानी जो शिवालिक की श्रेणी से निकलती है, आपको वो डगसई नामक स्थान से निकलती है, उस नदी का नाम बताना था। ऑप्शन आपके सामने है, सरस्वती, गग्गर, टांगरी और मारकंडा। दोस्तों, इसका आंसर था गग्गर, यानी जो गग्गर नदी है वो शिवालिक की श्रेणियों से निकलती है और ये डगसई नामक स्थान से निकलती है। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन में मजा आ रहा होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पे स्थित है। यानी ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इनका कोई ट्रिक नहीं होता, आपको बस याद रखने हैं। तो ये प्रतापगढ़ फार्म किस जिले में, आपको ये बताना था, ये एचएसएससी क्लर्क का ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये है झज्जर, हिसार, करनाल और फतेहाबाद, ये ऑप्शन थे आपके सामने। तो इसका आंसर है ए, यानी ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है प्रतापगढ़ फार्म। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पे है। दोस्तों, ये जो ये आपके सामने है फल्गु टैंक, इसकी मैंने पिक लगा रखी है। ये फल्गु टैंक फरल फरल गांव है, वहां पे फल्गु का मेला भी लगता है और वहां पे ये एक पर्यटन स्थल है। और ये जो फरल गांव है, ये कहाँ पे है, ये कैथल जिले में है। तो इसका आंसर क्या था, कैथल, यानी बी ऑप्शन था ये। और ये फरल गांव है, आपसे अगर गांव पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि फरल गांव में फल्गु टैंक का स्थित है। ये मैंने आपको पिक के द्वारा समझाने की कोशिश की है आपको, ताकि याद रहे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फै से फल्गु,
फै से फल्गु और फै से फरल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ये पार्क है जो एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको बताना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों सुभाष चंद्र पार्क है अंबाला जिले में। कहाँ पे है? अंबाला जिले में। और दोस्तों मतलब आप कैसे ऐसे याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने पार्क में बैठकर आम खाए, मतलब आम से अंबाला और सुभाष चंद्र बोस, तो ये सुभाष चंद्र बोस पार्क है और कहाँ पे है ये? अंबाला में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाड़ी के मैदान को क्या कहते हैं। मतलब जो मारकंडा नदी मतलब नदी के द्वारा जो बाड़ी का मैदान बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन थे बैट, एलुवियल, ये साउकी और नैली। दोस्तों ये ऑप्शन थे आपके सामने, तो ये आपको याद रखना, मारकंडा नदी है ना वो एलुवियल मैदान बनाती है। आप हिंदी में अगर इसको जलोढ़ बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो इस टाइप की मिट्टी होती है ये एग्रीकल्चर के हिसाब से काफी बेस्ट है, मतलब यहाँ पे मतलब जो फसल की पैदा है वो काफी अच्छी होती है। तो आपको ये याद रखना, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाड़ी के मैदान को क्या बोलते हैं? एलुवियल। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को समर्पित झील का क्या नाम है। यानी सूर्य को समर्पित झील, दोस्तों ये मैंने लेक की फोटो लगा रखी है, तो आपको इसका नाम बताना था। तो इसका नाम है दोस्तों सूरज कुंड। सूरज कुंड मतलब इसमें सूरज नाम आ रहा है, तो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, मतलब सूरज कुंड और सूर्य, मतलब आप ये जो झील का नाम है सूर्य के नाम पे है। तो दोस्तों ये जो सूरज कुंड झील है इसके बारे में फैक्ट है कि ये तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने बनवाई थी। मतलब जो तोमर वंश का शासक था सूरजपाल, आप याद रखना काफी आसान है, सूरजपाल सूरज कुंड, तो ये उसने बनवाई थी और ये फरीदाबाद जिले में है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, मैग्नीज हरियाणा की किस जिले में पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीज है ना, मैग्नीज के लगभग ज्यादातर जो खनिज है वो हरियाणा के एक ही डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। आपको वो नाम बताना था, तो वो नाम है महेंद्रगढ़। यानी इसका आंसर क्या था? ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। आप ऐसे याद रख सकते हो, मैं से महेंद्रगढ़ और मैं से मैग्नीज। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे साथ के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे। यानी जो जैन काव्य धारा थी उसमें हरियाणवी लैंग्वेज का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे। तो दोस्तों आपको नाम याद रखना, ये थे श्रीधर अप्परवाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, श्रीधर अप्परवाल। और ये मंडी सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानोड़ का किला किस जिले में स्थित है। दोस्तों कानोड़ का किला, तो आपको ये बताना है कि महेंद्रगढ़, नारनौल, हांसी और थानेसर, इसमें से कानोड़ का किला कहाँ पे है। दोस्तों कानोड़ का किला है महेंद्रगढ़ में। और जो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है ना, महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम है वो कानोड़ ही था। आपको ये मतलब यहाँ से दो क्वेश्चन याद हो गए, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है और ये जो कानोड़ का किला ये कहाँ पे है। तो दोस्तों ये है महेंद्रगढ़ में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलवल को जिले का दर्जा कब मिला। यानी पलवल डिस्ट्रिक्ट कब बना, आपको ये बताना था। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने 2006, 2008, 2009 और 2005। तो आपको बताना था कि पलवल डिस्ट्रिक्ट कब बना। तो दोस्तों आंसर है इसका 2008, ये 15 अगस्त 2008 में बनाया गया था। तो पलवल से रिलेटेड एक ये फैक्ट है कि यहाँ पे बलदेव छठ का मेला लगता है और ये मेला बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन याद हो गए, एक तो पलवल कब बना 15 अगस्त 2008, और ये जो बलदेव छठ का मेला लगता है ये पलवल में लगता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषशय्या पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ मिली। जो विष्णु की मूर्ति है वो शेषशय्या पर लेटे हुए की मूर्ति कहाँ पे मिली। दोस्तों वो थे फाजिलपुर। यानी इसका आंसर क्या था,
ऑप्शन सी फाजिलपुर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केएमपी यानी फुल फॉर्म ऑफ केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म बतानी थी हमें, क्या थी? ऑप्शन थे आपके सामने, कुंडली मानेसर पटौदी, कुरुक्षेत्र मानेसर पानीपत, कुंडली मानेसर पलवल और नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों इसकी क्वेश्चन का आंसर था कुंडली मानेसर पलवल। ये हाईवे है और जो इसकी लेंथ है ये भी एग्जाम में पूछी गई है, 135.6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ दोस्तों एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है, कुंडली मानेसर और पलवल यानी केएमपी। ये एचएसएससी यूडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थित है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थित है? गुरुग्राम, पानीपत, करनाल और फरीदाबाद, ये आपके सामने ऑप्शन दे। तो दोस्तों आपको बताना था कि इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है हमारे गुरुग्राम में। दोस्तों जो मतलब एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो अपने हरियाणा में सिर्फ यही है, गुरुग्राम में। और ये जो सौर ऊर्जा अलायंस है, मतलब ये 121 देशों का संगठन है। इसमें कितने देश शामिल हैं? 121 देश। ये भारत और पेरिस ने, फ्रांस ने मिलके इसकी नींव रखी थी। अब इस टाइम पे इसमें 121 देश शामिल है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली हरियाणवी फिल्म, आपने क्या बताना था, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, रिजवी, धरती, ओशो, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो पहली हरियाणवी फिल्म थी वो थी धरती। धरती मूवी थी, ये 1968 में आई थी। ये सन भी आपसे एग्जाम में पूछी हुई है दोस्तों, एक सन, ये धरती फिल्म कब बनी थी, तो आपको ये याद रखना, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमदमा झील किस जिले में स्थित है? यानी आपको ये लेक बतानी थी, दमदमा। दमदमा लेक कहाँ पे है? दमदमा लेक है गुरुग्राम में। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब ये गुरुग्राम में पीछे से क्या आता है, ग्राम, मतलब ग्राम में काफी दम है, यानी आप ऐसे याद रख सकते हो गुरुग्राम। गुरुग्राम के मोहना, मोहना गांव है, मतलब वहां पे स्थित है ये, और एक काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय में है? भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय में है? तो ये ऑप्शन थे 16, 17, 18 और 19। तो आपको ये बताना था कौन से अध्याय में है भगवत गीता है, तो ये है 16वें अध्याय में, 16। ये एचएसएससी ग्रुप डी का क्वेश्चन था दोस्तों। आगे भगवत गीता के अनुसार भगवान से मिलने का दूसरा मार्ग कौन सा है? यानी अभी आपने याद किया पिछले क्वेश्चन में, भगवत गीता कौन से पार्ट में है? 16वें पार्ट में। और इसके अनुसार भगवान से मिलने का दूसरा मार्ग कौन सा है? पहला था कर्म, क्रिया, भक्ति और ज्ञान, यानी आपको दूसरा बताना था, न कि पहला। दोस्तों दूसरा मार्ग है ज्ञान और पहला मार्ग है भक्ति। तो आपको ये कैसे याद रखोगे, मतलब आप भक्ति करोगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा, यानी पहला भक्ति फिर ज्ञान। तो आपको ये याद रखने हैं दोनों, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा आपको पता है खिलाड़ियों का गढ़ है, तो खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि यहाँ बॉक्सर की संख्या ज्यादा है। दोस्तों जो क्यूबा है ना, क्यूबा देश है, वहां पे बॉक्सर ज्यादा है, तो हरियाणा में भी एक शहर है, वहां बॉक्सरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसको मिनी क्यूबा बोलते हैं। तो आपको बताना है कि किस शहर को मिनी क्यूबा बोलते हैं, तो दोस्तों वो है भिवानी। और दोस्तों जो ये पिक मैंने आपको लगा रखी है, ये समझिए कि विश्व के जाने माने बॉक्सर है और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है विजेंद्र सिंह। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये हरियाणा में किस जिले से बिलोंग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे? यानी जो सूरदास थे वो किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों अकबर, शाहजहां, हुमायूं, बाबर, ये हमारे पास ऑप्शन थे। तो आपको बताना था कि सूरदास किसके समकालीन थे, तो वो है अकबर के।
आपने अकबर बिरबल का नाम सुना होगा काफी, तो सूरदास भी उन्हीं के समय के थे। तो जो एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाले, कम से कम मैं बताऊं 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सूर सागर और सूर सावली ये रचनाएं हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सूरदास ने लिखी थी, सूरदास जी ने। आप याद रखना काफी आसान है, सूरदास में सूर सागर और सूर सावली मिलते जुलते नाम है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जो सूरदास जी का जन्म था, आपको जन्म शहर बताना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में है? यानी जो हरियाणा है, हरियाणा का मैप है, उसमें अरावली की पहाड़ियां किस भाग में है? पूर्वी, दक्षिण, उत्तरी या फिर नॉर्थ? दोस्तों जो अरावली का एरिया है वो दक्षिण भाग में है। और जो ये अरावली के बारे में जो एक फैक्ट बता दूं आपको, वर्ल्ड की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में शामिल है ये। और ये मतलब जो एक ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर, मतलब ये माउंट आबू पर्वत है, उस पे ये गुरु शिखर पड़ता है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। और इसकी हाइट तो आप, अगर आपकी चॉइस, आप याद रखे या ना रखे, लेकिन आपको गुरु शिखर जरूर याद रखना है। और जो अरावली है वो हरियाणा और राजस्थान दोनों को कवर करती है, और ये मतलब वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। तो दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? यानी जो हरियाणा विधानसभा में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 90 सीटें हैं। 90 में से आपको ये बताना है कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित है। तो इसके लिए आरक्षित है 17 सीटें, यानी 90 में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और आपको बता दूं मैं, लोकसभा लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में है 10 सीटें। तो आपको ये बताना कमेंट सेक्शन में 10 में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणदीप हुड्डा किस जिले से संबंध रखते हैं? दोस्तों ये चेहरा, अगर आप फिल्मों के शौकीन है, ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, काफी अच्छे और बेहतरीन एक्टर है। तो हरियाणवी मतलब भाषा को आगे उठाने में इनका काफी रोल है। तो दोस्तों इनकी एक फिल्म भी आई थी, कमेंट सेक्शन में बताना आपको इनकी फिल्म का नाम। चलो मैं बता ही देता हूँ दोस्तों, जो इनकी फिल्म आई थी वो थी लाल रंग, काफी बेहतरीन फिल्म थी। और ये रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा में फ्यूडल लीग यानी जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की? फिर से एक जाना माना चेहरा, चौधरी छोटू राम, सर छोटू राम। तो इसका आंसर क्या था? सर छोटू राम। और एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, मतलब ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है कि सर छोटू राम का मतलब जो एक्चुअल नेम था वो क्या था? तो वो था रिचपाल। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स मंदिर कहाँ पे स्थित है? जो भीमा देवी मंदिर है वो कहाँ पे है, आपको ये बताना था। ये भी एक फैक्ट ही है जो आपको याद रखना है, ये स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों भीमा देवी टेम्पल है वो पिंजौर, पिंजौर जो पंचकुला जिले के अंदर पड़ता है, वहां पे ये मंदिर स्थित है। तो आपको ये बताना है कि पंचकुला की स्थापना वर्ष कब है, यानी पंचकुला कब बना? दोस्तों पंचकुला की स्थापना आपने अभी अभी उसमें पलवल की देखा था, पलवल 2008 में बना था। तो ऐसे ही पंचकुला कब बना था? ये 1995 में, 1995 में पंचकुला बना था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव के गुरु कौन है? दोस्तों वैसे तो ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि एचएसएससी ने कुछ और आंसर माना इसका और एक्चुअल कुछ और है, लेकिन हमें एचएसएससी के हिसाब से इसका जवाब देना था। तो इसका आंसर था आचार्य बलदेव। लेकिन जो मतलब उपलब्ध जानकारी के आधार पे ये स्वामी शंकर देव को आचार्य
रामदेव का गुरु माना जाता है। और मतलब जो ये गुरु थे रामदेव के, इनकी जो मौत हुई थी वो रहस्यमयी हुई थी, मतलब काफी कंट्रोवर्शियल थी। कुछ लोगों का तो कहना था कि रामदेव ने ही अपने गुरु की हत्या की है, लेकिन इसका कोई वो नहीं था, एविडेंस नहीं थे। तो आपको जो एचएसएससी के हिसाब से आंसर था इसका आचार्य बलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जूही नहर द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? दोस्तों जूही नहर के द्वारा किस जिले में सिंचाई होती है, तो आपको बताना था, तो इसका आंसर था भिवानी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। दोस्तों जो जूही नहर है वो भाखड़ा नहर से ही निकलती है। भाखड़ा नहर तो आपने काफी सुना होगा, हरियाणा की फेमस नहर है, तो उसी में से निकलती है ये जूही नहर, और ये भिवानी जिले में सिंचाई करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर खिलाड़ी से संबंधित है। हरियाणा खिलाड़ियों का गढ़ है, तो इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो आपको ये बताना था कि राममेर का संबंध किस खेल से है। दोस्तों ये जो आपको चेहरा दिख रहा है ये है हमारे कबड्डी प्लेयर राममेर, और जो अब है ये मतलब अब कोच के रूप में काम कर रहे हैं और काफी सफल कोच है, मतलब एक बेहतरीन कोच है। तो इनका संबंध किस खेल से है? कबड्डी से। ये मैंने आपको बता दिया कि अब ये कोच के रूप में काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिरबल का छत्ता। बिरबल का छत्ता, बचपन में आपने अकबर और बिरबल की काफी कहानियां सुनी होगी। तो छत्ता का मतलब होता है दोस्तों घर, यानी आपको बिरबल का घर बताना था कहाँ पे है। ये एक इमारत हरियाणा में काफी फेमस है, ये मैंने पिक भी लगा रखी है आपकी समझाने के लिए। ये है बिरबल का छत्ता। और दोस्तों बिरबल का छत्ते का अर्थ है बिरबल का घर। तो ये कहाँ पे है? तो ये है नारनौल में, नारनौल में। और जो ये बनवाया था, ये किसने बनवाया था? राय बाल मुकुंद। आपको याद कैसे रखेंगे इसको, मतलब बिरबल का घर बाल बाल मुकुंद, मतलब किसी बालक ने ही बना दिया था, क्योंकि हम बचपन में अकबर और बिरबल की कहानियां समझते थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो एचएसएससी ने प्रीवियस एग्जाम में पूछे थे, और आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन पसंद में आया होगा। तो अगली वीडियो में मैं हरियाणा के वही टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो ये सीरीज जारी रहेगी और आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज का। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।